कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भारत से जहां हवा में बारूद की महक और हर गली में लाशों की परछाइयां थी, जहां इंसानियत मर चुकी थी और हर शहर एक जंग का मैदान बन चुका था। इसी अंधेरे दौर में दो नाम धीरे धीरे लोगों की उम्मीद बन गए, रेस्टार और कालू। दोनों अलग अलग शहरों से, दोनों की जिंदगी अलग, पर एक ही मकसद, इंडिया को गुंडों से आजाद कराना। जहाँ रेस्टार की आंखों में बचपन का वो दर्द था जो उसने अपने पिता को गुंडों के हाथों खोकर देखा था, वहीं कालू की रगों में आग थी जिसने अपनी माँ को खून से लथपथ देखा था। धीरे धीरे रेस्टार और कालू ने पूरे भारत के हर कोने में अपना खौफ फैला दिया, पर इस बार ये खौफ अच्छा था, इंसानियत के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम। पर हर नायक की राह में होता है एक राक्षस। इस बार वो राक्षस था देवा, भारत का सबसे बड़ा माफिया जो खुद को गुंडों का भगवान कहता था। देवा ने देखा कि उसके बनाए हुए गुंडा साम्राज्य की जड़ें हिल रही हैं और इन जड़ों को काटने वाले रेस्टार और कालू हैं। वो गुस्से में आग बन गया। उसने अपनी पूरी फौज इकट्ठा की, एक ही हुक्म दिया, इन दोनों को मिटा दो हमेशा के लिए। पहला वार रेस्टार पर होता है। एक रात रायस्टार अपने अड्डे पर बैठा होता है। एक कॉल आता है, एक गुप्त मिशन, एक जगह बुलाया गया। रायस्टार अपनी ब्लैक एसयूवी में निकलता है। जैसे ही उसकी कार एक सुनसान ब्रिज पर पहुंचती है, धड़ाम, पूरा ब्रिज हिल उठता है। आग, धुआं और मौत की गंध चारों तरफ फैल जाती है। एक दूर खड़ा गुंडा फोन पर कहता है, रेस्टार खत्म। खबर पूरे इंडिया में फैलती है। देवा हंसता है, अब बस कालू बचा है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। कालू को जैसे ही पता चलता है कि रेस्टार मारा गया, उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो चुप नहीं बैठता। वो रेस्टार के अड्डे पर पहुंचता है। हर दीवार लहू से सनी थी, हर कोना जल चुका था। पर तभी देवा की फौज उस अड्डे पर हमला कर देती है। चारों ओर गोलियां, विस्फोट और फिर धुआं ही धुआं। कोई नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। जब धुआं हटता है तो सामने बस लाशें होती हैं। देवा की आधी फौज मारी जा चुकी थी। देवा खुद डर जाता है। वो भागता है, अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाता है और चिल्लाता है, तूने कहा था रेस्टार मरा है। फिर वो कौन था जो धुएं में मौत बनकर निकला? और फिर देवा उसे वहीं गोली मार देता है। सच सामने आता है। दरअसल ब्रिज पर जो धमाका हुआ था वो रेस्टार ने खुद प्लान किया था। उसने अपनी मौत का झूठा खेल रचा ताकि देवा को लगे कि वो जीत गया है। अंतिम सीन, रेस्टार और कालू साथ खड़े होते हैं एक वीरान मैदान में जहां देवा की पूरी फौज जमा है। रेस्टार की आंखों में आंसू हैं अपने झूठे मरने की वजह से, कालू का टूटा दिल देखकर, और कालू की आंखों में आग है देवा से सब कुछ खत्म करने के लिए। रेस्टार कहता है, इस बार अंत होगा, पर हम दो में से किसी का नहीं, सिर्फ देवा का। और फिर युद्ध शुरू होता है। गोलियों की बौछार, तलवारों की टंकार, रेस्टार और कालू एक साथ पूरे गुंडा साम्राज्य को राख बना देते हैं। देवा आखिर में रेस्टार के पैरों में होता है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग कभी मरते नहीं। रेस्टार और कालू अब नाम नहीं, एक उम्मीद बन गए थे। अगर आप चाहें तो इसका पार्ट 2 भी तैयार कर सकता हूँ।